इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में भी शांत होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और अपनी समस्याओं को आसानी से सह जाते हैं। और एक वे जो जरा सी कोई समस्या आती है तो रोने लग जाते हैं, टेंशन में डूब जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, मरने या मारने की बातें करते हैं और अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठते हैं। ऐसे लोगों को ही इमोशनली अनस्टेबल या इमोशनली वीक कह सकते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो रो रहे हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए या नंबर कम आए तो रो रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिला तो रो रहे हैं, किसी ने गाली दे दी तो दिल पे लेके बैठे हैं। ये सभी इमोशनल वीकनेस की निशानी है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे और जीवन में बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आप शांत रहेंगे, दुखी नहीं होंगे और आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद से ये वादा करना है कि आज से इस शरीर में उठने वाले इमोशंस का मालिक मैं हूँ। मैं इमोशंस का गुलाम नहीं हूँ। इमोशंस अब से मेरी उंगलियों पर नाचेंगे। मैं और सिर्फ मैं ही तय करूँगा कि मुझे कब हंसना है, कब खुश होना है या रोना है। इस संसार का कोई भी इंसान, कैसी भी परिस्थिति या कोई भी चीज़ मेरी भावनाओं को हिला नहीं सकती। ये भावनाएं मेरे अंदर इस शरीर में पैदा होती हैं तो इनका पूरा कंट्रोल अब से मेरे हाथ में होना चाहिए और होगा भी। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। ये ठान लेने से ही हमारी इमोशनली स्ट्रांग बनने की शुरुआत होती है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर राइड बन जाती है और वे पूरी ज़िंदगी इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए हमें जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये कि हमें दुख के कारणों को, सोर्सेज को बाहर की जगह अपने अंदर खोजने की कोशिश करनी है। क्योंकि लोगों को और संसार को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने को जरूर बदल सकते हैं। ये शक्ति कुदरत ने, परमात्मा ने हम सभी को दी है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने अपने किसी दोस्त से कार मांगी, या मैंने घर वालों से सपोर्ट की इच्छा रखी, या मैंने किसी से प्यार की उम्मीद लगाई, पर लोगों ने वैसा नहीं किया। तो अब क्या होगा? अब मुझे दुख होगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। मैं अंदर से लोगों को बुरा कहूँगा, उन्हें अपने दुख का जिम्मेदार ठहराऊंगा, उन्हें अपने दुख का कारण समझूंगा। पर समस्या को देखने का यह नज़रिया हमारा गलत है। सही पर्सपेक्टिव ये है कि हम ये सोचें कि जो दुख मुझे मिला है वो मेरी अपनी अपेक्षाओं, अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मिला है। मैं उनकी वजह से दुखी नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपनी मांगें रखी इसलिए दुखी हुआ। दुख की शुरुआत मेरे से हुई है। असली कारण मांगना है, न कि लोग। जिसको यह बात अच्छे से समझ आ जाती है वो लोगों से उम्मीद करना या मांगना ही बंद कर देता है। मांगना ही बंद कर दोगे तो कोई आपको फिर दुखी कर ही नहीं सकता। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए तीसरी चीज़ है यूनिवर्स के लॉ ऑफ चेंज को याद रखना। समय या कहें परिस्थितियों को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना। समय का मतलब ही है बदलाव। टाइम का मीनिंग घड़ी में चलती हुई सुइयां नहीं है। समय का मतलब है बदलना, चलना, बहना। सोचो अगर टाइम रुक जाए तो धड़कनें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, थॉट्स रुक जाएंगे, हवाएं रुक जाएंगी। एटम या परमाणु के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर अंतरिक्ष में घूमते तारे, ग्रह, सूर्य, पृथ्वी, हर चीज थम जाएगी। परिवर्तन का रुकना मतलब जीवन का अंत, एग्जिस्टेंस का अंत। बदलाव या चेंज इस सृष्टि का नियम है। परिवर्तन ही जीवन है, लाइफ है। इस संसार में हर पल हर चीज बदल रही है। कहीं शादियां हो रही हैं तो कहीं लोग तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोई बच्चे जन्मने पर खुशियां मना रहा है तो कोई अपने जवान बेटे के एक्सीडेंट पर आंसू बहा रहा है। कोई कामयाबी का जश्न मना रहा है तो कोई हार के दुख में डूबा है। देश की सरकारें बदल जाती हैं, लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं, जीने के तौर तरीके बदल जाते हैं। यहाँ कुछ दिन में मौसम बदल जाता है, गर्मी, कभी सर्दी तो कभी बारिशें आ जाती हैं। यहाँ तक कि यह शरीर जिसे हम अपना समझते हैं ये भी हमारे पूरे कंट्रोल में नहीं है। ये कभी भी बीमार पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालाइज हो सकता है। हम इन्हें रोक नहीं सकते। बदलाव इस प्रकृति का नियम है। इसलिए जो इंसान बदलाव को एक्सेप्ट करेगा और सहने के लिए खुद को तैयार रखेगा वो कभी भी
दुखी नहीं होगा। समझदार आदमी अच्छे समय में ये याद रखता है कि ये टाइम एक दिन चला जाएगा, और बुरे समय में भी शांत होकर सोचता है कि ये भी एक दिन चला जाएगा, क्योंकि यही तो इस संसार का नियम है। चौथी चीज है अपनी खुशी के लिए आउटर डिपेंडेंस को कम करना और इनर जॉय को खोजना और जीना। कोई चीज पकड़ो ऐसी जिसमें डूबकर तुम दुनिया भूल जाओ। कोई काम, कोई कला, कोई एक्टिविटी। जब एक खिलाड़ी खेल खेलता है, जब एक भक्त अपने भगवान की कहानियों में डूबता है, जब एक सिंगर गाना गाता है, जब एक वैज्ञानिक किसी रिसर्च में डूब जाता है, तो इनर जॉय मिलता है। मैंने एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के बारे में सुना था। वो अपनी रिसर्च के लिए जंगलों में जाता है कुछ दिनों के लिए। बहुत पुरानी बात है, जब जीपीएस, सैटेलाइट, मैप्स, मोबाइल ये सब नहीं होते थे। उसकी एक बेटी थी। उसने जैसे तैसे अपने पिता का पता लगाया। कुछ साल बीत चुके थे और जब वह लड़की जंगल में अपने पिता के सामने पहुंची तो सोचो क्या हुआ। वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाया। वो साइंटिस्ट ये तक भूल चुका था कि उसकी कोई बेटी भी है। जो अपनी ही धुन में लगा है, जो लोग अपनी ही मस्ती में डूबे होते हैं, कर्म से, भक्ति से या ज्ञान से, वे दुनिया को भूल जाते हैं। उन्हें बाहरी संसार से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया मिल जाए या दुनिया छूट जाए, सम्मान मिले या अपमान मिले, अमीरी मिले या गरीबी मिले, इससे उनके ऊपर कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। वे इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप ही हो जाते हैं। इसलिए अपनी हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो अपने अंदर खोजो, न कि लोगों में या संसार की बाकी चीज़ों में। पांचवी बात जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो ये कि इस लाइफ को एक बड़े नज़रिए से देखें। अगर हम चंद्रमा से पूछें, जो पृथ्वी को करोड़ों सालों से देख रहा है, कि इंसान का जीवन क्या है, तो वो कहेगा कि पृथ्वी पर लोग पैदा होते हैं, कुछ इच्छाएं इनकी होती हैं 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। उसी के पीछे ये ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और फिर मर जाते हैं। करोड़ों सालों से करोड़ों लोग यहाँ पैदा हो चुके हैं और मर के इस मिट्टी में मिल चुके हैं, पर कहानी लगभग सभी की बिल्कुल एक जैसी ही होती है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, ख़ास हैं, हमारी ज़िंदगी इस सृष्टि के लिए बहुत मायने रखती है। ये सब नासमझी है। लोगों को देखो, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो मरने की बातें करते हैं, लड़की छोड़ के चली गई तो मरने की बातें करते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया तो मरने की बातें करते हैं। अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो पाएंगे ये समस्याएं बहुत मामूली हैं, लगभग सभी की ज़िंदगी में आती हैं। हम कोई नए या इकलौते इंसान नहीं हैं जिसके साथ ये समस्याएं पहली बार हो रही हैं। यह ना कोई समस्या बड़ी है और ना ही कोई समस्या नई है। हमारा जीवन 2 पल का खेल है, एक सपना है, एक नाटक है। इसलिए समस्याओं को बहुत सीरियस कभी भी मत लेना। ये आती रहेंगी और जाती रहेंगी। जिनको सॉल्व किया जा सके उनको हंसते हुए सॉल्व करना, जिनको सॉल्व ना किया जा सके उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। तो ये थी वो 5 बातें या वो 5 तरीके जिन्हें अगर हम याद रखते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुनें या इसे डाउनलोड कर लें और समय समय पर इसको सुनते रहें। बार बार सुनने से ही हमारा माइंड ठीक से ट्रेंड होता है और जब वास्तव में समस्याएं हमारे सामने आती हैं तब हम उनका सामना कर पाते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं गौरव दुबे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।